कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठें और दुनिया को जीत लेने का आत्मविश्वास आपके भीतर हो। सोचिए अगर आपकी सोच इतनी शक्तिशाली हो कि वो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। क्या हो अगर आप हर बाधा को पार कर जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। क्या आप सोचते हैं कि बड़ी सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? सोचिए फिर से, क्योंकि इस ऑडियो बुक में छिपा है वो रहस्य जो आपके सोचने के तरीके को ही बदल देगा। यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का जादू। एक ऐसी सोच जो सीमाओं को नहीं मानती, जो आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक एनसाइक्लोपीडिया। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बड़ा करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की ये खास कहानी, जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगी। जी हाँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। एक ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो खुद को सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ से अलग देखना चाहते हैं। आप एक आम इंसान हैं, साधारण नौकरी, सीमित सपने और थोड़ी बहुत उम्मीदें। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि आप असाधारण सफलता पा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बड़ा सोचना सीख लिया? डेविड जे श्वार्ट्ज द्वारा लिखित द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग केवल एक प्रेरणादायक किताब नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत का सही उपयोग करके औसत जीवन से असाधारण सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बड़ी सोच क्यों जरूरी है? बड़ा सोचो, बड़ा पाओ, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का सिद्धांत है। जब आप छोटे लक्ष्यों तक सीमित रहते हैं, तो आपका दिमाग भी सीमित समाधान और अवसर ढूंढता है। लेकिन जैसे ही आप बड़े सपने देखते हैं, आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है, बड़े रिसोर्सेज की तलाश करता है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। सफलता आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है, न कि आपकी बुद्धिमत्ता, शिक्षा या परिस्थितियों पर। यानी बड़ा सोचिए और बड़ी सफलता की ओर बढ़िए। बड़ा सोचो का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को कार्य में बदलना भी है। अधिकतर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। सोचना जरूरी है, लेकिन उस सोच पर चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई बार हम खुद को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, उतने काबिल नहीं हैं जितने दूसरों को लगता है। लेकिन यहीं पर हमारी असली हार होती है। हमें खुद पर भरोसा करना ही पहला और सबसे अहम कदम है सफलता की ओर। जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तभी दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। बिलीव इट, इट कैन बी डन। When you believe something that can be done, your mind will find the ways to do it. यानी जब आप मान लेते हैं कि कुछ हो सकता है, तभी दिमाग रास्ते बनाना शुरू करता है। सफलता आपके दिमाग में शुरू होती है। किताब का पहला मूल मंत्र है, सफलता पहले सोच में जन्म लेती है, फिर वास्तविकता में। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर जुनूनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए रणनीति बनाना, प्लानिंग करना और लगातार एक्शन लेना है। बहुत से लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सही सोच और सही दिशा की कमी के कारण वे वही के वही रह जाते हैं। सोच को बड़ा बनाओ, काम भी बड़ा होगा और नतीजे भी शानदार होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपको हर चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तभी आप सफल हो सकते हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या वाकई में ऐसा है? सफलता सिर्फ ज्ञान या स्किल्स का मामला नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी अप्रोच और आपके व्यवहार का नतीजा है। जो लोग बड़ा सोचते हैं, वे खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। वे खुद से सवाल करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें डर और चिंता को हर हाल में हराना होगा। डर एक मानसिक जाल है जो हमारी संभावनाओं को खत्म कर देता है।
डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं जिससे आप डरते हैं, तो वो डर धीरे धीरे कम होने लगता है और यही साहस, यही पहल आपको सफल बनाती है। हमेशा दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। जब आप किसी को सम्मान देते हैं, जब आप दूसरों की बातों को अहमियत देते हैं, तो लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। लोगों को इंसान की तरह सम्मान के साथ ट्रीट करना आपकी सामाजिक और प्रोफेशनल लाइफ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। थिंक प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। यानी परफेक्शन के चक्कर में फंसने से बेहतर है कि आप तरक्की की सोचें। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। बड़ा सोचना इसी बात पर आधारित है। एक विजन रखना, उस पर फोकस करना और लगातार उसकी दिशा में काम करते रहना। अब बात करते हैं उस जादुई मंत्र की जिसे श्वार्ट्ज ने कई बार दोहराया है। गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू। यानी जो भी काम करें उसमें सबसे बेहतरीन देने की कोशिश करें। मीडियोक्रिटी यानी औसतपन से बचिए। जो भी करें उसमें अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को हाई स्टैंडर्ड पर रखते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। सफलता सिर्फ अच्छी किस्मत या संयोग नहीं है, ये एक योजना का नतीजा है जिसमें बड़ी सोच, आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल है। हम सब में वो जादू है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बस जरूरत है उस जादू को पहचानने की और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करने की। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का अमल कैसे करें। सो प्लान ईच डे इन एडवांस। यानी हर दिन की पहले से योजना बनाइए। जब आप जानबूझकर अपने समय और ऊर्जा को किसी लक्ष्य की ओर लगाते हैं, तो सफलता दूर नहीं रह जाती। थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। यानी लोगों के बारे में सकारात्मक सोच रखिए। जब आप दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखते हैं, तो आप उनसे बेहतर संबंध बना पाते हैं और यही संबंध, यही नेटवर्किंग आपकी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाती है। सोचने का तरीका ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखने लगे, तो आप अपने शब्दों, अपने कामों और अपने फैसलों में वो आत्मविश्वास लाना शुरू कर देते हैं जो अंततः आपको वहां पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो छोटी बातों से ऊपर उठना जरूरी है। अक्सर लोग छोटी छोटी आलोचनाओं, असफलताओं और निराशाओं में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इग्नोर पेटी पीपल। यानी छोटे दिमाग वालों की बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। जब आप अपनी ऊर्जा को सिर्फ पॉजिटिव चीजों में लगाते हैं, तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे विचार की जो आपके पूरे नजरिए को बदल सकता है। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। यानी लक्ष्य को सिर्फ पाने की चीज नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का जरिया बनाइए। जब आप एक बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो आप सिर्फ उसे हासिल नहीं करते, आप एक नया इंसान भी बन जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो आत्मनिर्भर है, जो मेहनती है और जो जानता है कि सफलता मेहनत और सोच का मिलाजुला परिणाम है। कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करें, तो पहले एक प्लान बनाइए, फिर छोटे छोटे स्टेप्स पर काम शुरू कीजिए। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने कुछ नया सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली जादू। बड़े लक्ष्य बनाना और लगातार उस दिशा में मेहनत करना। बी एंथुजियास्टिक। यानी जो भी करें उसमें जोश के साथ करें। जब आप किसी काम में जोश और जुनून के साथ लगते हैं, तो आपकी एनर्जी दूसरों को भी प्रेरित करती है। चाहे आप एक मीटिंग में हो, किसी कस्टमर से बात कर रहे हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, जब आप पूरे दिल से उसमें लगते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमने लगती है। बड़ी सोच के साथ बड़ी भाषा और बड़ा व्यवहार भी जरूरी है।
थिंक लाइक इंपॉर्टेंट पीपल थिंक, यानी अपने सोचने का तरीका उन लोगों जैसा बनाइए जो सफल है। सफल लोग छोटी बातों में उलझते नहीं हैं। वे हर स्थिति में समाधान खोजते हैं और वे खुद को हर दिन बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। गिव योर सेल्फ अ पेप टॉक एवरी डे, यानी खुद को हर दिन प्रोत्साहित करना सीखिए। खुद से कहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं। जब आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो आपका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर कर सकते हैं। हमें हर दिन के अंत में यह सोचना चाहिए, मैंने आज क्या नया सीखा, मैं कल कैसे और बेहतर बन सकता हूं। ये आत्ममंथन आपको एक ऐसे पथ पर ले जाता है जहां हर दिन आपकी सोच थोड़ी और ऊंची होती जाती है और आप थोड़े और सक्षम हो जाते हैं। ये किताब हमें ये नहीं कहती कि आप एक रात में सफल हो जाएंगे, बल्कि ये कहती है कि अगर आप लगातार सोच को बड़ा रखें, खुद पर विश्वास करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें, तो सफलता अवश्य आपकी होगी। आपके सोचने का तरीका आपकी जिंदगी को या तो एक अद्भुत यात्रा बना सकता है या फिर एक साधारण कहानी। ये आप पर है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो चलिए, अब ये न सोचें कि क्या मैं कर सकता हूं, बल्कि ये सोचें मैं कैसे कर सकता हूं। यही सोच आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां आज सिर्फ आपके सपने हैं। एक्सक्यूजेज यानी बहानों की बीमारी। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहानों की बीमारी से ग्रसित होते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, आदि। इसका इलाज, अपने हर बहाने को पहचानिए, चुनौती दीजिए और खुद से कहिए, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपकी सोच ही आपकी असली पूंजी है। सोच को बड़ा करने का मतलब केवल सपने देखना नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने की ठोस योजना बनाना और लगातार उस पर काम करना है। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो आप बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी चुनौती के रूप में लेंगे और हर बाधा को पार करके आगे बढ़ेंगे। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि आपकी सोच की सीमा ही आपकी जिंदगी की सीमा है। विफलता के प्रति आपका नजरिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को वैल्यू देना सीखिए। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। किताब कहती है कि दिखावे की आत्मविश्वास नहीं, बल्कि सच्चा अनुभव और अभ्यास से निकला आत्मविश्वास ही आपको लोगों की भीड़ में लीडर बनाता है। कई बार लोग असफलताओं से डर जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता का एक कदम है। जो लोग बड़े सोचते हैं वे असफलता को अनुभव के रूप में लेते हैं, उससे सीखते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ कोशिश करते हैं। असली जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठ खड़ा हो। सफलता के लिए आपकी भावनाएं और आपका आत्मविश्वास कितना जरूरी है। जब आप अपने भीतर से सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं तो आप डर को पीछे छोड़कर अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से जुट जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को लगातार प्रेरित करना, सकारात्मक विचारों से भरना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आपके आसपास के लोग आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अगर आप बाज बनना चाहते हैं तो कबूतरों के साथ उड़ना बंद कीजिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए और उन लोगों से जुड़िए जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं। आप जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, वैसी ही आपकी सोच बनती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपको सपोर्ट करें, जो आपकी सफलता की इच्छा में आपका साथ दें और जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें। नेगेटिव सोच वाले और डिमोटिवेट करने वाले लोग आपके सपनों के सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाए रखने के लिए सही लोगों का साथ लें। अपनी खुद की छवि, सेल्फ इमेज को बढ़ावा देना। आपका व्यक्तित्व
आपकी बात करने की शैली, आपका व्यवहार और आपकी आत्मछवि आपके सफलता की नींव होती है। जब आप खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखते हैं, तो आपका दिमाग भी आपके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव रास्ता खोजता है। इसलिए अपनी छवि को सकारात्मक और प्रबल बनाए रखें। बड़ा सोचने का मतलब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बड़ा करना है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और अपनी सफलता का हिस्सा उनके साथ साझा करते हैं, तो आपकी खुशी और संतुष्टि भी दोगुनी हो जाती है। ये सोच आपकी जिंदगी को एक नया मकसद और ऊर्जा देती है। बड़ी सोच केवल विचार नहीं, बल्कि एक नियमित अभ्यास है। कुछ आसान आदतें जो आपको मदद करेंगी। हर काम को बड़ा मानकर करें। छोटा टास्क भी अगर आप बड़े विजन के साथ करें, तो उसका असर बढ़ जाता है। बड़े लक्ष्य बनाएं। ऐसा लक्ष्य चुनें जिसे सुनकर खुद को डर लगे, क्योंकि वही असली ग्रोथ है। अपनी सोच को नियमित अपग्रेड करें। रोज कुछ बड़ा पढ़िए, कुछ बड़ा सुनिए, कुछ बड़ा कीजिए। आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपकी जिंदगी भी उतनी ही बड़ी और सफल होगी। इसलिए अपनी सोच को सीमित मत कीजिए। अपने मन में विश्वास की आग जलाइए। हर दिन खुद से वादा कीजिए कि आप हर दिन बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे और बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये कोई अलौकिक जादू नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास का जादू है। जब आप अपने दिमाग को विस्तार देते हैं, जब आप खुद को सीमाओं से बाहर खींचते हैं, तभी ये जादू काम करता है। अगर आप इस किताब की बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपके कार्य और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप एक नया आत्मविश्वासी, प्रेरित और सफल इंसान बनेंगे। इस तरह द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की चाबी है। यह आपको यह समझाती है कि सफलता आपके सोचने के स्तर पर निर्भर करती है। जितनी बड़ी आपकी सोच, उतनी बड़ी आपकी सफलता। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो छोटी सोच में सिमटकर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, और अवसर उनके लिए जो इस किताब से सीखकर अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करें, याद रखिए, छोटा सोचने में कोई जादू नहीं होता। जादू होता है बड़ा सोचने में। बुक का सारांश। 1. बड़ी सोच क्यों जरूरी है? वाई बिग थिंकिंग इज एसेंशियल। बड़ा सोचो, बड़ा पाओ। यह पुस्तक का मूल मंत्र है। जब हमारी सोच छोटी होती है, तो हमारे लक्ष्य और क्षमताएं भी सीमित हो जाती है। लेकिन जब हम बड़ा सोचते हैं, तो हमारा दिमाग नए अवसरों और समाधानों को खोजने लगता है। सफलता सोच पर निर्भर। हमारी सफलता हमारी बुद्धिमत्ता, शिक्षा या परिस्थितियों से ज्यादा हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। बड़ी सोच हमें बड़े कदम उठाने और बड़े परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सोच को कार्य में बदलना। बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कार्य करना भी है। बिना एक्शन के सोच अधूरी है। 2. खुद पर विश्वास करें। बिलीव इन योरसेल्फ। आत्मविश्वास पहला कदम। सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम खुद पर भरोसा करना है। जब हम खुद पर यकीन करते हैं, तभी दुनिया भी हम पर यकीन करने लगती है। बिलीव इट, इट कैन बी डन। जब आप मान लेते हैं कि कोई काम हो सकता है, तभी आपका दिमाग उसे करने के रास्ते खोजना शुरू करता है। सफलता सोच में जम लेती है। किताब का पहला मूल मंत्र है कि सफलता पहले सोच में जन्म लेती है, फिर वास्तविकता में। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप वास्तव में कुछ नहीं कर पाएंगे। 3. डर और चिंता पर विजय। कॉन्कर फियर एंड वरी। डर एक मानसिक जाल है। डर हमारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। ये एक ऐसा मानसिक जाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर को हराने का तरीका। एक्शन। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना।
जिस काम से आप डरते हैं उसे करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, डर कम होता जाएगा और साहस बढ़ेगा। 4. लोगों के साथ सही सोच रखें। थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं और उनकी बातों को अहमियत देते हैं, तो लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। यह आपकी सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सकारात्मक संबंध। लोगों के बारे में सकारात्मक सोच रखने से आप उनसे बेहतर संबंध बना पाते हैं, जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। 5. प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। थिंक प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। निरंतर सुधार। परफेक्शन के चक्कर में फंसने से बेहतर है कि आप तरक्की की सोचें। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। विजन और फोकस। बड़ा सोचना, एक विजन रखना, उस पर फोकस करना और लगातार उसकी दिशा में काम करते रहना है। 6. हर काम में सर्वश्रेष्ठ दें। गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू। सर्वश्रेष्ठता की सोच। जो भी काम करें उसमें सबसे बेहतरीन देने की कोशिश करें। औसत दर्जे से बचें। जब आप खुद को उच्च मानकों पर रखते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। जोश और जुनून। जो भी काम करें उसमें जोश और जुनून के साथ करें। आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है और सफलता को आकर्षित करती है। 7. योजना बनाएं और एक्शन लें। प्लान एंड टेक एक्शन। अग्रिम योजना। हर दिन की पहले से योजना बनाइए। जब आप जानबूझकर अपने समय और ऊर्जा को किसी लक्ष्य की ओर लगाते हैं तो सफलता दूर नहीं रह जाती। लगातार एक्शन। सोचने के बाद उस पर अमल करना सबसे जरूरी है। कई लोग केवल सोचते और योजना बनाते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। 8. बहानेबाजी से बचें। क्योर एक्सक्यूजेस। बहानों की बीमारी। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहानों की बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है आदि। बहानों को चुनौती दें। अपने हर बहाने को पहचानें, उसे चुनौती दें और खुद से कहें, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। 9. अपनी आत्मछवि को बढ़ावा दें। प्रमोट योर सेल्फ इमेज। आत्ममूल्य। अपने आप को महत्व देना सीखिए। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। सकारात्मक आत्मछवि। आपका व्यक्तित्व, बात करने की शैली, व्यवहार और आत्मछवि आपकी सफलता की नींव होती है। खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखें। इससे आपका दिमाग सपनों को साकार करने के लिए रास्ते खोजेगा। 10. असफलता से सीखें। लर्न फ्रॉम फेलियर। असफलता अंत नहीं। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता का एक कदम है। जो लोग बड़े सोचते हैं वे असफलता को अनुभव के रूप में लेते हैं, उससे सीखते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ कोशिश करते हैं। असली जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठ खड़ा हो। 11. सकारात्मक रहें और खुद को प्रेरित करें। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेट योरसेल्फ। सकारात्मक ऊर्जा। अपने भीतर से सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें। यह आपको डर को पीछे छोड़कर अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से जुटने में मदद करती है। रोजाना खुद को प्रोत्साहित करें। हर दिन खुद को प्रोत्साहित करें। खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं। ये आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 12. लक्ष्य को विकास का जरिया बनाएं। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य सिर्फ पाने की चीज नहीं, लक्ष्य को सिर्फ पाने की चीज नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का जरिया बनाएं। जब आप एक बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं
तो आप सिर्फ उसे हासिल नहीं करते, आप एक नया इंसान भी बन जाते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और हर दिन उस पर काम करें। 13, महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें। थिंक लाइक इंपॉर्टेंट पीपल थिंक। सफल लोगों से सीखें। अपने सोचने का तरीका उन लोगों जैसा बनाएं जो सफल हैं। सफल लोग छोटी बातों में नहीं उलझते, वे हर स्थिति में समाधान खोजते हैं और वे खुद को हर दिन बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। 14, दूसरों की मदद करें। हेल्प अदर्स। बड़ी सोच का अर्थ, बड़ा सोचने का मतलब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बड़ा करना है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और अपनी सफलता का हिस्सा साझा करते हैं, तो आपकी खुशी और संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सोच आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड कीप इंप्रूविंग।